गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के बाद अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। लाखों दीप जलाए गए और पूरे प्रदेश में दीपोत्सव का माहौल बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव दीपोत्सव पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि दीप जलाने की क्या जरूरत थी, मोमबत्ती जला लेते। योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि दीप जलाने से कुम्हारों और किसानों को आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि दिया कुम्हार बनाते हैं और उसमें जलने वाला तेल अन्नदाता किसान पैदा करता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इन दोनों के खिलाफ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विवाद के दौरान कांग्रेस ने कार्यालय में एफिडेविट देकर भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कर सेवकों पर जुल्म ढाए और सनातन संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सनातनी ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने आगे अपने संबोधन में बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ ठाकुर बाबा के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति धर्मांतरण के नाम पर हिंदू बालिकाओं का रेट तय करता था, जिसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड और दलित समाज की बालिकाओं के लिए अलग अलग दरें थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जलालुद्दीन को विदेश से फंड नहीं मिल रहा था, बल्कि देश में ही हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूले जा रहे पैसों से उसकी गतिविधियां चल रही थी। उन्होंने बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर करीब 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए, जिनका इस्तेमाल धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर कोई वस्तु नहीं बेच सकेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि सामान खरीदते समय जीएसटी अवश्य दें और यह भी देखें कि वस्तु पर हलाल सर्टिफिकेट ना हो। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो, नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप। उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है, वो कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।